नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और ये वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में गंडक बराज से पानी का डिस्चार्ज तो घटता जा रहा है, लेकिन बगहा में विनाश लीला की तस्वीर ऐसी है जो डरा रही है, सहमा रही है। जीवन जल के बीच कैद है और लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं। तो गंडक के बढ़े जलस्तर की वजह से बगहा में बाढ़ की विनाश लीला साफ दिखाई पड़ रही है। बगहा का एक ऐसा ही गांव है चकदहवा, जो पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुका है। लोग मचान पर शरण लेने को मजबूर हैं और इस गांव में अभी तक न तो प्रशासन की कोई टीम पहुंची और न ही कोई मदद मिली। गांव वालों का ये कहना है कि गांव से बाहर निकलने के लिए नाव तक का इंतजाम नहीं है। न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण बगहा के बाढ़ प्रभावित इलाकों की लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। चकदहवा में उन्होंने क्या कुछ देखा है, आप भी जरूर देखिए। अभी हम पहुंचे हैं बगहा के चकदहवा गांव में और यहाँ की तस्वीर जरा देखिए। यहाँ की तस्वीर होश उड़ाने वाली है कि यहाँ पे देखिए घुटने भर से ज़्यादा जो पानी है वो पूरे गांव में भर चुका है और जो लोग हैं वो कैसे शरण लिए हुए हैं। उनके तमाम जो अनाज हैं, मवेशी हैं, सब कुछ जो है वो जलमग्न हो गया है। और यहाँ पे तस्वीरें ज़रा देखिए कि यहाँ पे जो भी घर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये ज़रा देखिए कि कैसे पूरा घर जो है वो जलमग्न हो गया है, कमर भर पानी है। और ये तस्वीरें जो हैं आपको परेशान कर सकती हैं कि इस छप्पर से एक बच्चे और बूढ़ी आंखें जो हैं वो यहाँ से दिखाई पड़ रही हैं, जो किस कदर से यहाँ पे पानी में रह रहे हैं। और अंदर चल करके हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये इस घर के क्या हालात हैं लोगों के, क्योंकि छोटे बच्चे भी और बूढ़ी माता भी जो है वो दिखाई पड़ रही हैं। और ये ज़रा देखिए कि ये जो घर है वो पूरी तरह से जलमग्न है और पूरी तरह से पानी जो है वो ये घुसा हुआ है और यहाँ पे कहीं भी जगह नहीं है कि जहाँ पे रहा जा सके। इनके जो मवेशी हैं, जो बकरियां हैं, वो चौकी पर यहाँ पे रखी गई हैं और जो छोटे बच्चे और बूढ़ी माता हैं वो ऐसे ही है। ऐसे मचान पे रहना पड़ रहा है। और ये जरा देखिए कि चौकी को किस तरीके से रखा गया है। बांस के बल्लियों पे उठा करके और चौकी को यहाँ पे रख करके किसी ढंग से एडजस्ट किया गया है ताकि लोग पानी से बच सके। और ये हालात हैं। आपके छोटे छोटे बच्चे कुछ खाना खाए हैं? जी नहीं, अभी नहीं खाना। बाबू काफी खाई सन। जी अभी खाना नहीं बना है। कुछ खाना खाई है दादी? अब तो का खाई सन है, मैं कहाँ से बना के खाई सन, न चावल बना, दाल बना, तरकारी बना, का बना के खाई सन। जो लड़का एगो हेदे बा, एगो होदे बा, एगो बाबू होदे बा रहन। तो यहाँ से कोई कुछ खाना पहुँचाने के लिए कोई नहीं आया है? ना कौन है ना, कोई नहीं ना जिला प्रशासन से, सरकार से कुछ भी? कुछ ना बाबू, कुछ ना मिलेला, कुछ नहीं मिला है। तो ये आप जरा देखिए कि किसी ढंग से मच्छरदानी लगा करके यहाँ पे, ये आपका घर है, आप इनके बेटे हैं? जी हमारा घर है। ये ऐसे कितने दिनों से पानी ऐसे भरा हुआ साल है? अभी सुबह 6 बजे से ऐसे पानी चल रहा है। अभी कल सुबह 6 बजे तक ऐसे ही चलेगा। तो यहाँ पे घुटने भर पानी में आज सुबह से है कि कल जी से? जी आज सुबह से है। आज सुबह से जी। तो सारे जो लोग हैं वैसे छप्पर पे रखे हुए जी हैं? जी ऐसे ही हम लोग रखे हैं। अब जब पानी खत्म होगा तब तो खाना का व्यवस्था लगाएंगे तो खाना वाना बनेगा। अभी तो जो चावल था, गेहूं किसान था, वो तो दह गया। तो ये जरा देखिए कि किस ढंग से इनके जो यहाँ पे गैस चूल्हा है वो रखे हुए हैं। टिफिन के जो डब्बे हैं वो किसी तरह से टांगे हुए हैं और आपको बता दूं कि टिफिन के डब्बे पूरी तरह से खाली हैं, इसमें कुछ भी नहीं है खाने को। तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो जरा सोचिए कि किस कदर से यहाँ पे जो बाढ़ आई है वो कुछ गाँव में किस कदर से भर गया है और
लोग रहने के मजबूर हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इस गांव में, चकदहवा गांव में अभी तक प्रशासन की कोई टीम जो है वो नहीं पहुंची है कि यहाँ पे सुविधा मुहैया कराई जा सके। ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पे जो जिला प्रशासन है उसकी टीम यहाँ पे पहुँचे और ताकि लोगों को कुछ सुविधाएं जो हैं वो मुहैया कराई जा सके। तो ये चुनौतीपूर्ण रिपोर्टिंग हमारे सहयोगी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हैं। इस जगह पर अभी प्रशासनिक टीम नहीं पहुंची, अधिकारी नहीं पहुंचे और लोग जलकैदी बन गए हैं, दाने दाने के लिए मोहताज हैं। और इस रिपोर्टिंग के जरिए हम इन तस्वीरों को दिखाकर सरकार और उन अफसरों तक ये तस्वीर पहुंचा रहे हैं जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पहुंचना चाहिए, जिन्हें इन लोगों की मदद करने के लिए, इन तक अनाज और पानी पहुंचाने के लिए पहुंचना चाहिए था। हालात सिर्फ एक घर के ऐसे नहीं हैं, ये तस्वीर सिर्फ एक जगह की नहीं है बल्कि हर घर की तस्वीर और हालात कमोबेश एक जैसे ही हैं। लोगों का जीना यहाँ मुश्किल हो रहा है। चकदहवा गांव की एक घर की तस्वीर नहीं है बल्कि आप यहाँ पे इस गांव की कोई किसी घर को अगर देखें तो पूरा घर जो है वो जलमग्न है और किसी ढंग से अपनी जिंदगी जो है वो काट रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक यहाँ से लोगों को निकाला तक नहीं गया है। ये तस्वीर आपको देखिए, ज़रा देखिए कि कैसे यहाँ पे भी जो लोग हैं बाढ़ के ऊपर किसी ढंग से मचान पे रख करके बैठे हुए हैं और इंतज़ार इस बात का है कि पानी कम हो, कहीं से कुछ सुविधाएं जो हैं वो आए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो देखिए सोए हैं, किसी ढंग से यहाँ पे नींद आई है लोगों को। यहाँ से कहीं से कुछ आया है, सुविधाएं मिली है? नहीं मिला है, नहीं मिला है, कोई पहुँचाने अभी तक नहीं आया है? नहीं कोई नहीं ले आया। ऐसे ऊपर मचान पे कब से बैठे हुए हैं? तो सुबह से बैठा है। सुबह से बैठे हैं। कुछ खाना वाना बना है? कुछ खाना वाना खाया है? अभी नहीं, पानी घर में तो आज खाना बनेगा। छोटे बच्चे भी भूखे सो रहे हैं जी। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ से छोड़ करके बाहर निकालने के लिए कोई टीम आई कि नहीं यहाँ पे? अभी नहीं आया कुछ। तो बाहर क्यों नहीं निकले? तो कोई साधन रहेगा तभी नहीं जाएंगे। निकलने का भी कोई साधन नहीं है? नहीं। ये जरा सोचिए कि यहाँ से निकलने का साधन नहीं है। उनका कहना है कि कोई भी जो टीम है जिला प्रशासन की वो निकालने के लिए अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचा है। और ये हालात जो हैं वो बगहा के चकदहवा गांव की आप देख रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 बगहा। तो ये तस्वीरें आपको डरा सकती हैं, आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन दुख इस बात का कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों की ये नियति सी बन चुकी है और इन्हीं हालातों में साल दर साल ये जीने को मजबूर हैं। एक बार फिर से वही ग्वार के अधिकारी पहुंचे, इन तक मदद पहुंचे, उन्हें रेस्क्यू किया जा सके। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से छोड़ा गया पानी जैसे जैसे गोपालगंज की ओर बढ़ रहा है, वैसे ही तटबंधों पर दबाव भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। जिला प्रशासन ने तटबंधों पर दबाव कम करने के लिए पिछले साल बने हुए 70 घाट महासेतु के अप्रोच पथ को 2 जगहों पर काट दिया है। करीब 10 मीटर के दायरे में काटे गए इस अप्रोच पथ से गंडक के पानी को डिस्चार्ज करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे बैकुंठपुर और इसके इलाके में सारण बांध पर जो दबाव है, जो प्रेशर है, उससे कम किया जा सके। आपको बता दें कि टीएम के आदेश पर महासेतु पर परिचालन अगले आदेश तक फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव, और देखिए ये तस्वीरें उस वक्त की, उस दरमियान की जब अप्रोच पथ को काटा जा रहा था। और काटने के पीछे की वजह भी आपको बताते चले ताकि तटबंध पर दबाव कम हो, लोग जो हैं वो डूबे नहीं और यहां से पानी का डिस्चार्ज हो सके, पानी को यहां पर रुकने से और स्टोर होने से बचाया जा सके। महासेतु पर परिचालन को हालांकि फिलहाल एहतियातन तौर पर रोक दिया गया है। नवादा जिले में लगातार हो रही बारिश से नदियां जो है उफान पर हैं। सकरी की बात कर लीजिए, खूरी हो, तिलैया हो, धंधार हो और पंचाने नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, जिसका असर मुख्य मार्गों पर साफ नजर आता है। गोदापुर का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। देखिए संवाददाता अनिल विशाल की ये रिपोर्ट। जिले में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और यही कारण है कि नदियों के जलस्तर में जबरदस्त जल वृद्धि हुई है। जिले में बहने वाली धनार्जय, तिलैया,
खुरी, सकरी सभी नदियों में जलस्तर में वृद्धि हुई है और यही कारण है कि इसके रास्ते में जो भी अवरोधक आ रहे हैं उसके साथ वो अपने साथ बहाकर लेकर चली जा रही है। कल तक धनार्जय नदी जिले के कई हिस्सों में इस तरह के समस्या उत्पन्न की थी, जहाँ पे संपर्क पथ और डायवर्जन को अपने साथ बहा ले गया था और कुछ ऐसा ही नज़ारा अब शहर के खुरी नदी में भी देखने को मिल रहा है, जहाँ आप देख सकते हैं इस वक्त हम शहर के गोंदापुर में है, जहाँ के एक संपर्क पथ जो है वो भी टूट गया है। तो लोगों का आवागमन जो है एक छोर से दूसरे छोर तक पूरी तरह से टूट गया है। हालांकि ज़िले में अभी बाढ़ जैसे हालात नहीं है, मगर फिर भी लोगों को परेशानी होनी शुरू हो गई है। इस वक्त यहाँ पे एक पुल निर्माण का काम चल रहा था, मगर समय रहते कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा सभी वो ज़रूरी मशीन्स को हटा लिए गए हैं। मगर जो अभी जो लोगों को वो जो समस्या हो रहा है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने पे हो रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे हम जानते हैं क्या अभी दिक्कत हो रही है, बताइए। सर यही दिक्कत है कि उस पार का आदमी इस पर नहीं आता है और इस पार का आदमी उस पर नहीं जा पा रहा है। ये कब से हुआ? ये नाइट 10 बजे 10:30 बजे से हुई है। तो अभी तो पूरी तरह बंद होगा? पूरी बंद है। इस पार से ऊपर जाने में बहुत दिक्कत है। और लोग आ जा रहे नहीं रह पा रहे, किधर से आ रहे हैं? तो फिर बाईपास से। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो देखिए, नदियां उफान पर हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है और ये हालात सिर्फ बिहार में नहीं है, झारखंड में भी लगातार बारिश हो रही है और इसका असर नवादा के विश्व प्रसिद्ध ककोलत जलप्रपात पर भी देखा जा रहा है। जलप्रपात में पानी की धार तेज हो चुकी है। प्रशासन ने जलप्रपात के पास धारा 144 लागू कर दिया है, यानी कि यहाँ किसी के भी आने और जाने पर रोक लगा दी गई है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन की तरफ से जलप्रपात के पास गार्ड की नियुक्ति कर दी गई है ताकि कोई पर्यटक, कोई भी ग्रामीण इसके आसपास न पहुंचे। ये जानलेवा हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। मुंगेर में रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। संग्रामपुर आधार कार्ड सेंटर में गंदा पानी घुस गया है और इस वजह से काम करना यहां मुश्किल हो रहा है। ये दफ्तर प्रखंड परिसर में है, लेकिन दफ्तर के अंदर करीब 1 फीट तक पानी आपको नजर आ जाएगा, जिसमें विषैले जीवों का खतरा भी है। दफ्तर के कर्मचारी का कहना है कि यहां आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। यहाँ खुद हम सुरक्षित नहीं तो बच्चे कहाँ से हम बोले। इसमें जो है जॉक हो चुका है, क्योंकि पैर में लटकता है, जल्दी छोड़ता है, इसलिए कि काम नहीं करते। मेरा काम है सिस्टम लॉगिन करना, क्योंकि मेरे जो ऊपर से आदेश है उनका है कि आपको सिस्टम पे बैठना। जब जगह की प्रॉब्लम है ब्लॉक में, तो जब तक समाधान नहीं होता आप तब तक आप उसी तरह कीजिए जिस तरह जाके अपना जो अटेंडेंस है उसको पूरा रखें। वैशाली के महनार बाजार का गंगा रोड बारिश की वजह से जलमग्न हो गया है। निकासी की व्यवस्था नहीं होने से पानी दुकानों में समा गया है। लोगों में कुव्यवस्था को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी देखी जा रही है। लोग नगर परिषद को इस बदहाली का दोषी मान रहे हैं। और ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में पटना समेत 12 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं 13 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है और इसके अलावा 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी जाहिर की गई है। लोगों से खुले बागीचे में जगह पर जाने से मना किया गया, उन्हें इस जगह पर न जाने की अपील की जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील की गई है। देखिए संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मानसून की वजह से मौसम बेहद सुहावना हो गया है। राजधानी पटना की ये तस्वीर देखिए, यहाँ फिलहाल तेज हवाएं चल रही हैं और आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। निश्चित तौर पर यह मौसम लोगों को राहत दे रहा है। पटना मौसम विभाग की बात कर लें तो इनके वैज्ञानिकों का दावा है कि अगले 48 घंटे तक राजधानी पटना समेत राज्य के 12 जिलों में तेज बारिश होगी। पटना के अलावा गया, नालंदा, गोपालगंज, सिवान, इन सभी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान तेज हवा भी चलेगी और साथ ही वज्रपात गिरने की भी संभावना है। 40 mm तक बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने लगाया है। विभाग ने अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद सहित
13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटे तक के लिए यह अलर्ट जारी है। मानसून की अति सक्रियता जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे की अगर बात कर लें तो उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पूर्वी बिहार में भारी बारिश दर्ज की गई है और कल यानी बुधवार को विभिन्न स्थानों पर सामान्य से 242% अधिक बारिश दर्ज की गई है। यही कारण है कि उत्तर बिहार की नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और प्रशासन ने अफसरों को अलर्ट पर रखा है। तो एक तरफ जहां मौसम लोगों को राहत दे रहा है, वहीं दूसरी ओर नदियों का जलस्तर लगातार हो रही बारिश से लगातार बढ़ता जा रहा है और राज्य के कई जिले जो हैं वो बाढ़ग्रस्त इलाके के रूप में तब्दील हो गए हैं और लोगों से लगातार प्रशासन अपील कर रहा है कि वे जो मौजूदा परिस्थिति है उसको देखते हुए सतर्क रहें, सावधान रहें। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भी कहा है कि राज्य सरकार हर परिस्थिति के लिए तैयार है। हालांकि एक बात जरूर राहत की है कि नेपाल का जो कैचमेंट एरिया है वहां बारिश थोड़ी कम हुई है और धीरे धीरे जिस तरीके से पानी का फ्लो बढ़ रहा था उसमें कमी आई है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात बंगले में मचे घमासान की, जिसकी एक कड़ी का आज फैसला होगा। सवाल यही कि क्या आज से पारस की पार्टी हो जाएगी? और बड़ी खबर इस वक्त राजधानी पटना से एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पारस गुट आज इसे लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करता हुआ नजर आएगा। वक्त सुबह 11 बजे का, जब नामांकन की शुरुआत हो जाएगी। सुबह 11 बजे पशुपति कुमार पारस नामांकन करते हुए नजर आएंगे। 3 बजे का वक्त है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होगी। कंकड़बाग स्थित सूरजभान सिंह के आवास पर चुनावी प्रक्रिया जो है वो पूरी की जानी है और इसे लेकर के तमाम तैयारियां जो है की गई हैं। तो एलजेपी किसका, इस सवाल का जवाब आज मिल जाएगा। हमारे सहयोगी साकेत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। साकेत, आज बिहार की सियासत के लिहाज से बेहद खास दिन है। आज वहां पर गर्माहट भी बहुत होगी। किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं? क्योंकि वक्त 11 बजे का, जब नामांकन की शुरुआत तो जरूर होगी, लेकिन उससे पहले विरोध और आपसी तनाव टकराव भी बहुत नजर आएगा। देखिए विभा, जो आपसी तनाव और टकरार पिछले 2 दिनों से पटना में भी दिख रहा है, जिस तरह से दोनों गुटों के जो समर्थक है वो आमने सामने है, इसे ही देखते हुए ये जो पूरी प्रक्रिया है चुनाव की, इसको सूरजभान सिंह जो चुनाव के प्रभारी भी बनाए गए हैं और फिलहाल जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वो हैं, उनके आवास पर, जो उनका निजी आवास है, कंकड़बाग इलाके में उनका निजी आवास है, वहाँ पर ये पूरी प्रक्रिया कहीं ना कहीं पूरी की जा रही है। और इसके पीछे की वजह यही है कि अगर ये प्रक्रिया पार्टी ऑफिस में की जाती तो यहाँ पर हंगामा होने के आसार थे और जो विरोधी गुट है या यूं कहे कि जो चिराग गुट के जो समर्थक हैं वो लोग वहाँ पर हंगामा कर सकते थे और इससे बचने के लिए इसे अलग थलग रखा गया है सूरजभान सिंह के आवास पर। और जहाँ तक चुनावी प्रक्रिया की बात है तो आज 11 बजे से ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और 11 बजे ही पशुपति कुमार पारस अपना नामांकन दर्ज कराएंगे और माना जा रहा है कि दूसरा कोई नामांकन नहीं होगा और 3 बजे तक का हालांकि ये समय रखा गया है। 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया होगी और इसी के दौरान जिनको भी नामांकन करना है वो नामांकन कर सकते हैं। और यही वजह है कि सूरजभान सिंह के आवास पर यह पूरा कार्यक्रम रखा गया है ताकि कोई दूसरा व्यक्ति आकर वहां नामांकन न करे। अगर कोई दूसरा नामांकन करता है तो फिर चुनावी प्रक्रिया वोटिंग में जाएगी और जो राष्ट्रीय कार्य समिति के जो सदस्य हैं वो वोटिंग करेंगे और उसी आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो ऐसे में इसे निर्विरोध तरीके से करने की कोशिश एलजेपी पारस गुट के तरफ से हो रही है और यही वजह है कि 11 बजे जब नामांकन पारस करेंगे उसके बाद 3 बजे। लेकिन क्या चिराग गुट की तरफ से अब तक जितनी बार विरोध और उसे लेकर के कार्यकर्ताओं की नाराजगी जो पार्टी ऑफिस के बाहर नजर आई, इस कवायद के साथ क्या वो कम होती हुई या खत्म होती हुई दिखती है? देखिए बिल्कुल, अगर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अगर पारस गुट में हो जाता है और पशुपति कुमार पारस, जैसा कि कल सांसदों से हमारी बात भी हो रही थी तो उन्होंने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कहा था कि पशुपति पारस की जीत तय है, तो ऐसे में पशुपति पारस राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे लोजपा के। लेकिन सवाल ये है कि आखिर
चिराग पासवान क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि आप देखिए कल रात चिराग पासवान ने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को बना दिया बिहार में, जो कि वो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष थे अब तक, उनको पूरा प्रभार देकर प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और ये प्रक्रिया निश्चित तौर पर चिराग पासवान गुट के तरफ से भी होगा। हमारे पास जो सूत्र बता रहे हैं कि कल से परसों तक चिराग पासवान भी पटना आएंगे और यही कवायद फिर शुरू होगी। तो ये पचड़ा अभी शांत होने वाला नहीं दिख रहा है विवाह, और ये कहीं ना कहीं कानूनी रंग भी धीरे धीरे लेने की तैयारी में, क्योंकि चिराग पासवान भी कई कानूनी सियासत में इसका असर नजर आता है। ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण और खास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत इस तमाम जानकारी के लिए। इस हलचल पर दिन भर आज हमारी नजर बने रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। रुक करेंगे दूसरी खबर का। मुजफ्फरपुर में दहेज प्रताड़ना के एक मामले में आरोपी पति की गिरफ्तारी के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। देखिए जरा इन तस्वीरों को। सदपुरा का ये पूरा मामला है, जहां पर राजू को गिरफ्तार करने चकिया से पुलिस टीम पहुंची थी, लेकिन उसकी प्रेमिका ढाल भनकर आगे खड़ी हो जाती है। राजू मिठनपुरा के मदनानी गली में कोचिंग चलाता है और एक लड़कियों का एक हॉस्टल भी उसकी तरफ से संचालित किया जाता रहा है। उस पर सेक्स रैकेट चलाने का भी गंभीर आरोप लगा है। हालांकि इस मामले में पुलिस को यहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। राजू की प्रेमिका ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप तक लगाया है। लड़की जो है राजू को निकलने नहीं दे रही है। राजू अपराधी है। कितने दिन से पेपर चला रहे हैं? हाँ 3 साल चला रहे हैं। लड़की कितनी अंदर में? लड़की अब कितनी सो नहीं बता सकते। वही लड़की देखिए वहाँ चिल्ला रही है। शादी हो चुका है राजू का, फिर भी लड़की के साथ रहती है लिविंग रिलेशनशिप में। क्या वो लड़की अंदर में? वो हम नहीं बता सकते हैं। एक ये जो दिख रही है सामने, सूचना नहीं हमारे से हम आए। क्या क्या मामला है? दे पेपर का आ रहा मामला नहीं ये तो कुछ हमारे क्या लड़की अंदर में है अभी? रुकिए ना ये हम नहीं बता सकते, गेटे नहीं खुला था, हमको बताएं। लड़की टहलना हंगामा भी किया, आप लोग पर कई गंभीर आरोप लगाई है। हम तो बाहर थे तो कहीं खो गए। मामला क्या है? मामला हमारे लोकल थाने साथ में। कौन थाना से आए आप? हम लोग तो मोतिहारी से आए हैं। कौन सा थाना? हम मोतिहारी से चकिया थाना। बिहार पुलिस की मध्य निषाद इकाई को शराब तस्करी मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पहली कामयाबी खगड़िया के बेलदौर थाना इलाके में मिली, जहां पर एक मिनी ट्रक से 1057 लीटर विदेशी शराब को बरामद किया गया। टीम ने कैश और मोबाइल को भी जब्त किया है। दूसरी कामयाबी वैशाली जिले के रुस्तमपुर में 6 चक्का ट्रक से शराब की खेप जब्ती के तौर पर मिली। दोनों ही मामलों में तस्करों पर एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेद